लड़की के पूरे परिवार को मधुमक्खियों से एलर्जी है, पर वो और उसकी माँ 2 करोड़ मधुमक्खियों से कार में फंस गई। सिर्फ एक यातायात दुर्घटना की वजह से एक बड़े खुशबूदार ट्रक ने उन्हें रोक। खुशबू जमीन पर बिखर गई। मधुमक्खियां डरकर आकाश में उड़ गईं। पास का ट्रक चालक मदद के लिए दौड़ा, पर पहले से डरी माँ बेटी और डर गईं। कुछ देर में चालक बेहोश हो गया। मधुमक्खियां बढ़ती देख माँ ने 911 को फोन किया। अच्छा हुआ डिस्पैचर ने संभाला और उनके पास एपिनेफ्रीन इंजेक्शन था। अचानक मधुमक्खियां हवा छेद से अंदर आ गईं। जब माँ को याद आया बंद करने का, तब तक 3 मधुमक्खियां बेटी की ओर उड़ चुकी थीं। डिस्पैचर ने दोनों को शांत रहने को कहा, पर एक मधुमक्खी बेटी के चेहरे पर बैठ गई और रेंगने लगी। माँ इतनी डरी कि सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई, पर मधुमक्खी ने और परेशान किया, सीधे बेटी की आंखों की ओर बढ़ गई। लड़की ने अपने आप को मारा, पर साथ ही डंक भी चेहरे पर लग गया। जहर फैलने से लड़की को सांस लेने में तकलीफ हुई। माँ घबराई, पर कुछ नहीं कर पाई। खुशकिस्मती से इंजेक्शन समय पर लगा, लड़की को राहत मिली। माँ को भी थोड़ी राहत मिली, पर तभी उसकी गर्दन पर मधुमक्खी ने डंक मारा। एक ही इंजेक्शन था, माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब बची हुई दवा पर ही भरोसा था। डिस्पैचर के निर्देश पर लड़की ने बैग से कैंची निकाली, बीच से काटी। माँ ने आखिरी ताकत से दवा डाली और बेहोश हो गई। सही वक्त पर लड़की ने जल्दी से सुई लगाई और दबाया। कुछ देर में माँ को राहत मिली, पर खतरा अभी टला नहीं था। अब बस दमक्कल वालों का इंतजार था। लेकिन जब वे पहुंचे, ट्रक चालक बेहोश था। माँ बेटी मधुमक्खियों से ढकी थी और भागने में असमर्थ लोग मोटे हो गए थे। बचाव शुरू होते ही CO2 इंजेक्टर खराब हो गया। पाइप मधुमक्खियों से भर गया, जिससे पंप चालू नहीं हो सका। तभी एक ट्रक में आग लग गई। मधुमक्खियां बढ़ने लगी। दमकल कर्मी आग बुझाने दौड़े। एक सदस्य ने ब्लोअर लाकर मधुमक्खियों को उड़ा दिया। दरवाजा खुला। मां बेटी बच गई। मोटे आदमी की श्वासनली अवरुद्ध थी। मुंह खोलने पर मधुमक्खियां निकली। वैक्यूम से सभी मधुमक्खियां निकाल दी गई। मोटा आदमी बच गया। अचानक मधुमक्खियां फिर बेकाबू हो गईं। कीप आकार का झुंड बनाकर शहर की ओर बढ़ गईं। रात होते ही वे गायब हो गई। एक प्रदर्शनी स्थल पर जा पहुंचे। मधुमक्खियों ने इत्र की गंध सूंघी, तुरंत तंबू से आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अराजक हो गई। लोग भाग गए। सबसे बदकिस्मत इत्र वाला छोटा सहायक था। वह मधुमक्खियों का लक्ष्य बना। वह भागता रहा, स्विमिंग पूल में गिरकर बचा, पर जैसे ही बाहर निकला फिर से फंस गया। किसी ने 911 बुलाया। सहायक ने दमक्कल के आने तक पानी के पाइप पर टिके रहने की कोशिश की, पर इस घेराबंदी में टीम के पास कोई अच्छा बचाव तरीका नहीं था। जब पता चला कि इत्र की वजह से उन्होंने नया इत्र छिड़का, अगले पल मधुमक्खियां टीम की खुशबू से आकर्षित हुईं। आगे की टीम भागती रही, पीछे मधुमक्खियां। मौका देखकर दूसरों ने छोटे सहायक को बचाया। वह बहुत बार डंक खा चुका था। अच्छा हुआ काली लड़की के पास इलाज था। उसने टेप लगाया, खींचा, डंक निकल गए, साथ ही सांस भी खुल गई। छोटे सहायक की नब्ज स्थिर हुई। एक और वैक्यूम क्लीनर ने लड़ाई खत्म की। इस तरह जमीनी संकट टला, पर पागल मधुमक्खियां अब आसमान में गईं। एक छोटा विमान उड़ रहा था। पायलट ने अचानक देखा आगे कुछ धुंधला है। जब पास आया तो पता चला कि कीट है, पर तब तक देर हो चुकी थी। मधुमक्खियां केबिन में घुस गईं। पायलट घायल हुआ। विमान बेकाबू हो गया। उसी वक्त शेरिफ एथेना कैदी को लेकर एक विमान में चढ़ी, पर तभी उस विमान में भी अचानक कोई गंभीर खराबी आ गई।